मित्रों, प्रेम की कोई पराकाष्ठा नहीं होती। प्रेम संयोग में असीम होता है और वियोग में अनंत होता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के सितंबर महीने से लेकर दिसंबर महीने तक के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सितंबर महीने से लेकर दिसंबर महीने के 4 महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं कि आपको इन 4 महीनों में सितंबर से लेकर दिसंबर तक के समय में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में क्या परिणाम मिल सकते हैं। चलिए, वृश्चिक राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, और मंगल इन 4 महीनों में अगर हम देखें तो सितंबर के महीने में कन्या राशि में आपके एकादश भाव में रहेंगे, और आपके 3 अक्टूबर से वो तुला राशि में 12वें भाव में रहेंगे। 16 नवंबर से वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। 28 दिसंबर से धनु राशि में रहेंगे। तो मंगल का गोचर अगर देखें तो 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का जो समय है, उस समय पर आपके राशि स्वामी का गोचर 12वें भाव में होगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा। अपने प्रेम संबंधों में कोई बात विवाद ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। और जो गुरुदेव हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव में मीन राशि है, और वो दूसरे भाव के स्वामी भी हैं, यानी बाड़ी के भाव के स्वामी भी हैं। छठे भाव में मेष राशि में पूरे 4 महीने हैं। वहाँ पर अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक जो है राहु भी हैं छठे भाव में। राहु के साथ पंचम भाव के स्वामी और बाड़ी के भाव के स्वामी की युति छठे भाव में है। प्रेम संबंधों में इस बात का भी ध्यान रखकर आपको चलना है, किसी भी प्रकार की गलतफहमियां और शंकाएं ना बढ़ें, वाद विवाद ना बढ़ें। खासकर अक्टूबर तक के समय में इस बात का विशेष ध्यान रखकर आपको चलने की आवश्यकता होगी। तो अगर हम देखें, चौथे भाव के स्वामी जो तीसरे भाव के स्वामी शनिदेव हैं, चौथे भाव में ही कुंभ राशि के होकर स्वराशि में गोचर करेंगे। भाग्य भाव के स्वामी चंद्रमा हैं, सभी राशियों में भ्रमण कर लेंगे पूरे महीने में। सप्तमेश का गोचर और भी देख लेते हैं। सप्तमेश जो है शुक्र हैं, वृषभ राशि है, जो कि 12वें भाव के स्वामी भी हैं। सितंबर के महीने में कर्क राशि में भाग्य भाव में रहेंगे, और भाग्य भाव में शुक्रदेव का गोचर होगा। अच्छा गोचर है। नवम भाव में शुक्रदेव गोचर में परिणाम अच्छे देते हैं। और 2 अक्टूबर को फिर वो सिंह राशि में 10वें भाव में जाएंगे, और 3 नवंबर को कन्या में एकादश भाव में शुक्रदेव का गोचर हो जाएगा, और 30 नवंबर को तुला में जाएंगे। 25 दिसंबर को वृश्चिक में जाएंगे। यहाँ पर हम देखें, प्रेम संबंधों में आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे इन 4 महीनों में। और इन 4 महीनों में अगर मैं बात करूँ तो 2 महीने जो शुरू के हैं, सितंबर और अक्टूबर, वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। कुछ संघर्ष भी देखने को मिल सकते हैं। नवंबर और दिसंबर आपके लिए बेहतर परिणाम दिखाएगा, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बुध की गोचर की बात करें तो बुध का जो गोचर रहेगा, पहले तो वो सिंह राशि में रहेंगे। सितंबर के महीने में 10वें भाव में बुध का गोचर होगा, और सिंह राशि में गोचर होगा। 10वें भाव में बुध अच्छे परिणाम देते हैं गोचर में। और अक्टूबर से 1 अक्टूबर से कन्या में जाएंगे। एकादश भाव में भी उनके गोचर के परिणाम अच्छे होते हैं। 19 अक्टूबर से तुला में, 6 नवंबर से वृश्चिक में, 27 नवंबर से धनु राशि में, 28 दिसंबर से वृश्चिक में। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो नवंबर दिसंबर तो आपको बेहतर परिणाम देगा ही देगा। अक्टूबर का महीना भी आपको बेहतर परिणाम देगा। अक्टूबर के महीने में जो बुध का गोचर है वो आपके कन्या राशि में आय भाव में बना रहेगा, जो कि अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। 19 अक्टूबर को वो तुला राशि में जाएंगे। तो ये जो समय होगा, यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर देखें तो 4 महीने आपको लगभग ठीक ठाक परिणाम प्रेम संबंधों में मिल जाएंगे। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सितंबर और अक्टूबर में, जो मैंने इसलिए भी कहा है आपको क्योंकि राहु के साथ गुरु की युति छठे भाव में बनी हुई है, जो कि ऋण रोग शत्रु का भाव है। अगर आपने कोई भी बहस की अपने साथी से और कोई भी वाद विवाद किया, बड़ा हो सकता है। और आप दोनों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेम है,
मन में शत्रुता जन्म ले सकती है और आप देखेंगे कि वाद विवाद बढ़ सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मेरी सलाह है कि चारों महीने आपको कम से कम सामान्य परिणाम तो मिल ही रहे हैं, लेकिन सितंबर और अक्टूबर के जो 2 महीने हैं वहाँ पर थोड़ा संयमित रहें, अपनी वाणी अच्छी रखें, अपने साथी की बातों को भी सुनें, तभी कोई प्रतिक्रिया दें। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नवंबर और दिसंबर आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा, लेकिन नवंबर के महीने में राहु जो है आपके पंचम भाव में गोचर में आ जाएंगे, मीन राशि में उनका गोचर हो जाएगा। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि गलतफहमियां नवंबर और दिसंबर में भी आपको परेशान कर सकती हैं प्रेम संबंधों में, क्योंकि रोमांस भी होगा, राहु हैं वहाँ पर, लेकिन गलतफहमियां भी होंगी। और ये भी ध्यान रखना कि नवंबर और दिसंबर बेहतर अवश्य है, लेकिन वहाँ पर अगर आपका प्रेम बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा तो वो भी ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर वाद विवाद हुआ या कोई नफरत बढ़ी या कोई बहस बढ़ी तो वो भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि राहु वहाँ पर पंचम भाव में रहेंगे। तो आपको चारों महीने थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु का गोचर कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो आप प्रेम संबंधों में इन बातों का ध्यान रखकर चलेंगे तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा आपको अपनी वाणी पर काम करना है, वाणी अपनी अच्छी रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है, और गलतफहमियां और शंकाएं अपने साथी के बारे में नहीं करनी है। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छे परिणाम आपको मिल जाएंगे। और अगर आपके कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, कोई वाद विवाद चल रहे हैं प्रेम संबंधों में और आप उन्हें सुलझाना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, आप चारों महीने प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी। अपने साथी को आपको ज़्यादा समझाना पड़ेगा और स्पष्टता से समझाना पड़ेगा। सच्चाई आपको अपने साथी के सामने रखनी होगी। अगर किसी झूठ को लेकर कोई वाद विवाद हुआ है तो इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा और सच्चाई के साथ अपने साथी को मनाना होगा, और जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है उनको स्पष्टता से सुलझाना होगा। तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे और तभी आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदल पाएगी। सिंगल लोगों के लिए भी, वृश्चिक राशि वालों के लिए चारों महीने सामान्य से ही रहेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी साथी आपके जीवन में इस समय पर आएगा, यानी अगर आपकी किसी से मित्रता चल रही है, बातचीत चल रही है या फिर मित्रता है, उसको आप प्रेमी प्रेम का बनाना चाहते हैं या फिर मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखकर ही सारा काम करें और गलतफहमियां और शंकाएं ना पालें। ईमानदारी के साथ संबंधों में प्रस्ताव दें, तभी सिंगल लोगों को अच्छे परिणाम मिल पाएंगे और साथी की तलाश पूरी हो पाएगी। और अगर आपने अपने मन में शंकाएं रखी, गलतफहमियां रखी और आपके प्रेम संबंध एक से ज़्यादा जगह हैं, तो पहले तो आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा, और अगर किया भी जाएगा तो आपके साथी को जल्दी ही पता चल जाएगा और आप देखेंगे कि वाद विवाद हो जाएंगे प्रेम संबंधों में। तो थोड़ा सा ध्यान रखकर चलेंगे तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। और अगर आपके साथी की राशि वृश्चिक राशि है, मीन राशि है या कर्क राशि है, तो आप देखेंगे जो मैंने परिणाम बताए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करें। सप्तम भाव में वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का गोचर कर्क राशि से लेकर कर्क राशि में सितंबर के महीने में वो रहेंगे। 2 अक्टूबर को सिंह में जाएंगे और 3 नवंबर को कन्या में, 30 नवंबर को तुला में और 25 दिसंबर को वृश्चिक में। वृश्चिक में उनका लगभग 5 से 6 दिन का ही गोचर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ज़्यादातर समय वो रहेंगे आपके कर्क राशि से लेकर और तुला राशि तक, यानी नवम भाव से लेकर 12वें भाव तक उनका गोचर रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंह राशि में जो गोचर है उनका वो अक्टूबर के महीने में रहेगा। तो वैवाहिक संबंधों में इस बात का ध्यान रखकर चलें कि अक्टूबर का महीना थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना है। वहाँ पर अहम के चलते कोई न कोई वाद विवाद हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें और बाकी जो समय रहेगा वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो यहाँ पर वैवाहिक संबंधों में अगर हम देखें तो अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। वहाँ पर किसी तरह का वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें और बाकी तीनों महीने वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छे परिणाम दिखाएंगे। जीवन साथी के साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा है तो उसे आप समाप्त कर सकते हैं। अक्टूबर का महीना छोड़ दें, बाकी किसी भी महीने में प्रयास करें, आपकी समस्याएं सुलझ सकती हैं। आपके वैवाहिक संबंधों में जो भी मतभेद हैं वो आपके सुलझ सकते हैं, वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। और छोटे मोटे मतभेद हैं तो उनको तो आप आसानी से समाप्त कर ही सकते हैं, वो आपके आसानी से समाप्त हो जाएंगे। और अगर कोई ज़्यादा मतभेद हैं तो वहाँ पर आप नवंबर और दिसंबर का महीना लें तो ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन वहाँ पर भी गलतफहमियां हो सकती हैं। वाणी अच्छी रखें और अपने वाणी पर नियंत्रण रखें और ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत करते वक्त किसी भी तरह की कोई वाद विवाद ना हो, इसका ध्यान रखकर आप चलें। तो कुछ इस तरह के परिणाम वृश्चिक राशि वालों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मिल सकते हैं सितंबर से लेकर दिसंबर तक के समय में। चलिए उपाय की बात करते हैं। आपके राशि स्वामी मंगल हैं
तो मंगलवार को आप बंदरों को कुछ न कुछ खाने को दें, केले भी खाने को दे सकते हैं, बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और गुरुवार को आप मंदिर में पुजारी को चने की दाल का दान करें। प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक मंगलवार को ये उपाय आप करें, पूरे 4 महीने करें मित्रों, निश्चित ही आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे वृश्चिक राशि वालों के सितंबर से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये वृश्चिक राशि वालों का 4 महीने का जो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध का राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।